हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का सेट नंबर 14। मैंने ऑलरेडी कई सेट को डिस्कस कर दिया है, तो जाकर के आप उन सेट को भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो कट ऑफ होगा वो होगा कट ऑफ 74 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चंस में से यदि आपका 74 मार्क्स आ रहा है तब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अदरवाइज आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देव वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट इस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो उन्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से आप पहले वाले वीडियो में करते आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी हो आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको फिर से बताना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए, ताकि मुझे पता चले कि कितना लोगों का तैयारी है और कहाँ पे लोग लैग कर रहे हैं, कहाँ पे लोग पीछे हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उन पे मैं वीडियो बना दूंगा स्पेशल उस टॉपिक से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से फ्रेंड्स वह रोग होता है, वह घेंघा रोग होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, घेंघा रोग। देखिए, थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है, ठीक है। और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में जो खमीर यूज में लाया जाता है वह खमीर है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका राइट आंसर सी होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वह कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। देखिए, तो इसका सिंपल फॉर्मूला C/5 बराबर F-32/9। आपको फार्मूला में यहाँ क्या करना है कि 98.4 डिग्री, यानी यहाँ पे F की जगह पर डाल देना है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 36.89। इसका राइट आंसर बी होगा। मैं फिर से फार्मूला बोल देता हूँ, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेल्सियस पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट की जगह पर 98.4 लगा दीजिए और यहाँ से आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ। देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है वो होता है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा बी, सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिम का पूरा स्वरूप क्या है। देखिए, सिम का जो स्वरूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मृग मरीचिका का कारण। तो मृग मरीचिका का कारण है फ्रेंड्स वह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत शक्ति का इकाई। देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई की बात करें तो शक्ति का इकाई वाट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा, इकाई तो वॉट। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज की सूत्र की बात करें तो C6H12O6, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आवृत्ति को मापा जाता है, यानी आपको पूछ रहा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे नापते हैं, तो हर्ज में नापते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हर्ज। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। देखिए, इंसुलिन है जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में है उसका मेटाबॉलिज्म करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। देखिए, बम तो 2 बम गिराया गया था, एक नागासाकी पर और एक हिरोशिमा पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नागासाकी की बात करें तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम 239। जबकि बात करें हम हिरोशिमा की फ्रेंड्स, तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 था। फिर आपको ध्यान में रखना है, हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 और नागासाकी पर यहाँ पे प्लूटोनियम कर लीजिए, मैं पोटेशियम टिक लगा दिया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्लूटोनियम 239। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होती है। तो किडनी है फ्रेंड्स, किडनी से जो औसत रक्त प्रवाह होती है वो 1200 सीसी
1200 सीसी से रक्त प्रवाह होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1200 सीसी। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो उर्वरक उपयोग होता है वह उर्वरक है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ए होगा। और यही नाइट्रोजन है जो गेहूँ को हरे रंग को उसमें और बढ़ाता है, ठीक है, यानी गेहूँ को ज़्यादा हरा करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक परमाणुक है। तो परमाणुक बोलते हैं वो इनर्ट गैस को बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में साइटोकाइनिन होता है। देखिए पौधों में जो साइटोकाइनिन होता है वह कोशिका विभाजक में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कोशिका विभाजन में सहायक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान हड्डियों को जोड़ता है। देखिए हड्डियों को जोड़ता कौन है, तो बात करें हड्डियों को जोड़ने की तो स्नायु बंधन है जो हड्डियों को जोड़ता है। इसका राइट आंसर होगा स्नायु बंधन, स्नायु बंधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स रॉकेट जो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हिंदी करें तो संवेग संरक्षण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है। देखिए सभी कार्बनिक यौगिक, नाम ही से पता चल रहा है कार्बनिक यौगिक, तो इसमें कार्बन तो होगा ही होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जड़ता, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। देखिए जो लीड बेस्ड बैटरी होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं H2SO4। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, ठीक है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 1930, ये भी सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, तो काकोरी षड्यंत्र जो प्रकरण है फ्रेंड्स वह है जो 1924 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 21 का डी। और ये कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है 1925। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। प्रथम रेलवे ट्रैक भी बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय बैठाया गया था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम था वह था बाणभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट है इनका जो प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित्र। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर्षचरित्र किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। तो MBT किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर भी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए फ्रेंड जो खालसा पंथ की स्थापना थी वह की गई थी वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे उनके द्वारा शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह है 28, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, धर्मावलंबियों, ठीक है, का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो जो पवित्र ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण। देखिए मृत्यु का बोला था महापरिनिर्वाण, तो किस स्थान पर हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई। तो बहमनी राज्य की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो हुआ था 1347। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1347। बात करें किसके द्वारा की गई थी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। अलाउद्दीन बहमन शाह, इसके नाम ही छुपा हुआ है अलाउद्दीन बहमद शाह। तो इसका राइट आंसर 30 का ए हो जाएगा अलाउद्दीन बहमद शाह, ठीक है, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण की बात करें, देखिए यहाँ पे निर्माण पूछ रहा है, तो निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। तो इसका राइट आंसर भी होगा इल्तुतमिश, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक है जो इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, लेकिन निर्माण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिपाही विद्रोह या प्रथम
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? देखिए सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह को कहा जाता है, कई लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा 1857। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, खिलजी राजवंश का शासन काल था। देखिए खिलजी राजवंश के शासन काल की बात करें तो सबसे पहले तो जो दिल्ली सल्तनत था उसमें आया था गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स खिलजी वंश, तो खिलजी वंश आया तो 1290 से 1320, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1290 से 1320। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हर्ष साम्राज्य की राजधानी, तो हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी वह थानेसर थी, इसका राइट आंसर सी होगा थानेसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो वो सिंगापुर से किया था, तो इसका राइट आंसर 36 का ए हो जाएगा सिंगापुर। कब किए थे? 1943 में किए थे, इसका राइट आंसर 1943 और सिंगापुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? लोथल की खुदाई जो भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में है, उससे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बारे में पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भगवान महावीर का जन्म स्थान, भगवान महावीर के जन्म स्थान की बात करें फ्रेंड्स तो वो था कुंडग्राम, इसे कुंडलपुर के नाम से जाना जाता है जो वैशाली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है वह है मैं फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप, देखिए जो प्रेम्बल है उसकी बात की जा रही है, तो संविधान की प्रस्तावना जो प्रेम्बल है उसका विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, महानवमी नवरात्रि उत्सव के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था, तो किसके साम्राज्य में मनाया जाता था? तो मनाया जाता था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी और नवरात्रि बहुत उत्सव से मनाया जाता था। नेक्स्ट पूर्व वैदिक काल का विस्तार, ठीक है। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वह हो जाएगा 1500 से 1000 BC यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। जबकि उत्तर की बात करें उत्तर वैदिक काल तो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC, यहाँ से कह रहे हैं ईसा पूर्व को, यहाँ पे पूछ रहा पूर्व वैदिक काल तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल रहता तो 1000 BC से 600 BC तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? वह कौन सा महानगर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा है, ठोस है, जो अपशिष्ट प्रति व्यक्ति उत्पन्न होता है? तो प्रति व्यक्ति जो उत्पन्न होता है वो होता है दिल्ली में, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से कौन नहीं आपको बताना है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कांडला है, पारादीप है, मुंबई है, चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए क्षेत्रफल की बात करें सबसे बड़ा द्वीप तो वह हो जाएगा ऐसे, तो सबसे बड़ा तो हो जाता है कौन सा? ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पे ग्रीनलैंड दिया नहीं है, तो सेकंड हो जाएगा बोरोनियो, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बोरोनियो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कणीय तत्व क्या है? देखिए फ्रेंड्स कणीय तत्व की बात करें तो यह वायु प्रदूषक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्थानों के उद्योग को मिलाइए, यहाँ पे आपको मिलाना है स्थान बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर और मजालखंड। देखिए हमको पता है जमशेदपुर में क्या होता है, तो लोहा इस्पात है, ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेंगलुरु, तो बेंगलुरु जो फेमस है वो वायुयान से फेमस है। कोरबा की बात करें तो कोरबा है जो वह फेमस है एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है मलाजखंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो जो टिस्को संयंत्र जमशेदपुर के नज़दीक स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा जमशेदपुर। चलिए जमशेदपुर देखिए इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको कि इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी और यह निजी क्षेत्र में कार्यरत लौह इस्पात संयंत्र था, ठीक है, प्राइवेट बेस्ड इंडस्ट्री था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे अधिक पानी है जो पौधे को मिलता है वो बलुई मिट्टी में मिलता है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो अंतः यह स्थित है। देखिए काहिरा का जो समय है जो ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो हम बताते हैं आपको कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, यहाँ पर कितना आगे है तो 2 घंटा आगे यानी कि 120 मिनट आगे है, तो 120/4 आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, यानी कि काहिरा जो है जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है ग्रीनविच से, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ग्रीनविच से। और ग्रीनविच है जो 0 डिग्री पे लाइज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो लंदन से पार करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
50। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा। अत्यधिक वर्षा की बात करें तो चेरापूंजी यानी सी का 2। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अत्यधिक ठंडा तो अंटार्कटिका, ठीक है। अत्यधिक सूखा और अत्यधिक गर्म, ठीक है, तो अत्यधिक जो गर्म है फ्रेंड्स वह है सहारा, ठीक है। अत्यधिक सूखा जो चिली में है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बोडो निवासी हैं, देखिए बोडो हैं जो गारो पहाड़ी के निवासी हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गारो पहाड़ी, ठीक है, जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट है बारहमासी नदियाँ का जल कहाँ से आता है, तो बारहमासी नदियाँ जो पेरिनियल रिवर है उसकी जल जो आती है वह बर्फ पिघलने से आती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अग्निवृत्त इस संदर्भ से में जाना जाता है, जो रिंग्स ऑफ फायर है वह क्या है, तो फ्रेंड्स जो रिंग्स ऑफ फायर है वह प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियां हैं, तो यही अग्निवृत्त है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नांगल है जो प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 4 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आपको कुछ मैथ के प्रश्न मिलेंगे, मैं मैथ के प्रश्न को लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं जीएस वाले प्रश्न को पहले कवर कर देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग सिर्फ जीएस का ही डिस्कशन देखते हैं और मैथ खुद से पीडीएफ डाउनलोड करके बना लेते हैं, सिर्फ आंसर को नोट कर लेते हैं। तो उस तरह से आप भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ मैथ का आंसर बता दूंगा और आप भी अपना मैथ का आंसर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बना लीजिएगा, फिर मिलान कर लीजिएगा कितना आपका सही हुआ, ठीक है। अदरवाइज मैथ का मैं हिंट भी दे देता हूँ उस पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, जो आपका मैथ के अलावा प्रश्न है। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो फ्रेंड स्वराज आंदोलन की प्रारंभ की बात करें तो वो किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, तो मोहम्मद बिन कासिब था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन कासिब, जो कि 712 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है पुराने लिच्छवियों की राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया, तो आरा से किया उन्होंने, तो 82 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, तो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश के सबसे कम होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। भारत से निम्नलिखित में से कौन उत्पाद समांतर निर्यात नहीं किया जाता है, तो यहाँ की दालें हैं जो निर्यात नहीं की जाती है, एक्सपोर्ट नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में, इसका राइट आंसर सी होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, तो बगलिहार परियोजना जो चिनाब नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब डी, ठीक है। तो 86 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो वह है पश्चिम बंगाल राज्य में, इसका राइट आंसर भी होगा, और सर्वाधिक भारत में जूट होता है जो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा ही होता है, और सेकंड नंबर पे बिहार है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेकंड नंबर में जूट का उत्पादन कहाँ से ज़्यादा होता है, तो बिहार में होता है, और बिहार के पूर्णिया जो जिला है वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या के द्वीप हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या के द्वीप इंडोनेशिया में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि 88 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक वह चीन है, तो 89 का बी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का योगदान कितना है, तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो 22% है, इसका राइट आंसर डी होगा 22%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश के कौम में कितने नंबर के स्थान पे है, तो थर्ड पे है, ठीक है। पहला पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा पे है और महाराष्ट्र, और तीसरा बिहार है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो लिंगानुपात सबसे कम है वो हरियाणा में है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की, सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। महाद्वीपीय
अलग कैसे हुए हैं, तो महाद्वीपीय अलग हुए हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, यानी कि विवर्तनिक क्रिया से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी होगा, विवर्तनिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है वह होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी NH से, तो इसका राइट आंसर होगा NH यानी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश है जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वह देश है वह है कनाडा, इसका राइट आंसर डी होगा कनाडा। चलिए, जो मुलायम लकड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित करता है, तो पता है सबसे अधिक पथ परिवर्तित कौन करता है, तो कोसी करता है, और इसी चलते इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। यह हर साल लगभग बिहार में बाढ़ लाती है। ठीक है, नेक्स्ट आम्र वर्षा है, देखिए आम्र वर्षा क्या है, तो बिहार में बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिया, मैथ के प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, मैं मैथ के प्रश्न का आंसर भी आपको बता देता हूं। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं इस वीडियो को, सिर्फ आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं देख रहा था यूट्यूब पर, तो लगभग 80% मेरे ऐसे व्यूअर हैं जो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप लोग को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आप लोग बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। साथ ही साथ मैं अभी दरोगा में अभी कुल 35 दिन के आसपास अभी बचे हुए हैं, तो मैं एटलीस्ट 35 सेट आपको दे दूंगा, और 35 सेट इंटू 100 कीजिएगा तो 3500 क्वेश्चन, तो 3500 क्वेश्चन में आपके यहाँ से 50 से 60% तो आपको यहीं से लड़ जाएंगे। तो बस आपको सपोर्ट करना है, मैं 35 सेट आपको दूंगा, इसके लिए आप लोग तत्पर रहिए, थोड़े अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मैं मैथ का आंसर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 से था ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 से था। क्वेश्चन नंबर 55 के आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वह है 95। आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और इसका PDF डाउनलोड करके आप इस सेट को लगा भी सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, उसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वह है सी। देखिए, यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इससे एक क्लियर होगा कि यदि क्वेश्चन का आंसर गलत है तो सुधारा जा सकता है, अदरवाइज यदि आप में यदि कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस कन्फ्यूजन को भी सुधारा जा सकता है, यानी ये दोनों स्तर पर यहाँ पे काम हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, उसका राइट आंसर होगा बी 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वह है 9 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है वह 14.28%, यानी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर है वह है 85%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी 60 दिन। आप इसे नोट कर लीजिएगा, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 64 है, उसका राइट आंसर होगा -3 और -4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो इसका राइट आंसर सी होगा 250.178। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 की राइट आंसर की बात करें तो वह हो जाएगा 1024। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए। ठीक है, 225:15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर वो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वह भी हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 1024। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो इसका राइट आंसर 42 हो जाएगा, यानी 74 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सी, यानी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बी 575। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 40। नेक्स्ट है, देखिए अब तो मैंने आपको यहाँ से तो चीज़ें करा ही दिया था,
सारे क्वेश्चन को। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री, तो ह से हर्षवर्धन, ह से हिंसा, बी। बाकी मैं सारे क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।